हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब लड़की का पीरियड चल रहा है और पीरियड के दौरान उसमें 20वें दिन उसकी बॉडी के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि लड़की को पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। जब भी किसी लड़की को इस प्रकार से व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, एक सफेद रंग का पानी निकलता है और ये हर मंथ हर लड़की को निकलता है। ये स्टार्ट हो जाता है 11वें दिन से और 16वें दिन तक ये डिस्चार्ज होता है और सबसे ज्यादा ये होता है 13वें से और 14वें दिन। तो ये डिस्चार्ज क्यों निकलता है? ये निकलता है जब लड़की का अंडा फूटता है जब, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए। यदि ये डिस्चार्ज नहीं निकलेगा तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। मान लो कोई लड़की है जिसने मीटअप के अपने पार्टनर से 11वें-12वें दिन किया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई और 20वें दिन आते हुए लड़की को छोटी सी एक बूंद आके स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई। 20वें दिन पिंक कलर की होती है। ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है, ये संकेत होता है लड़की प्रेग्नेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंडा होता है ना, ये यहाँ से फूट जाता है। अंडा यहाँ से फूट गया, अंडा यहाँ पे आ गया, फेलोपियन ट्यूब में, बच्चादानी ट्यूब में आ गया, यहाँ से स्पर्म गया और दोनों का मिलन होके और ये जो बच्चा बन रहा है, जायगोट बन रहा है, ये यूट्रस के अंदर आके यहाँ पे चिप गया। जब भी ये चिपकता है तो कुछ बूंदे ब्लड की निकलती है। ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है। तो समझ लो कोई लड़की की ब्लीडिंग हो रही है 20वें दिन 21वें दिन, तो वो लड़की प्रेग्नेंट है, पहली कंडीशन। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो अंडे वाला टाइम आ रहा है ये कब आ रहा है? जब भी कोई कपल फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए उनका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। और जो ये लिक्विड निकल रहा है ना, व्हाइट कलर का बहुत पानी जैसा, ये भी कौन से दिन निकलता है उस दिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये लिक्विड निकल रहा है और उस टाइम आप अपने पार्टनर से मीटअप कर लेते हो तो लड़की 100% प्रेग्नेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा ये दिन कब आने वाला है? तो आपको मैं साइकिल्स बता रहा हूं। जैसे नॉर्मल साइकिल्स होती है 28 दिन की साइकिल्स, मान के चलो 28 दिन की साइकिल्स हो गई है। अब 28 दिन में साइकिल्स में क्या होता है कि हर एक एक दिन लड़की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकिल्स के अंदर। तो 28 दिन की साइकिल से स्टार्ट होती है ना, 28 दिन को आपका पीरियड एंड हो गया और 29 तारीख को साइकिल से स्टार्ट हो गई, तो 29 से और 6-7 तारीख तक लड़कियों को ब्लीडिंग होती है। कुछ लड़कियों के अंदर नॉर्मल लड़की रहती है, कोई बीमारी नहीं है, तो 4-5 दिन ब्लीडिंग लड़की को होती है। और यदि किसी लड़की के अंदर 1 दिन की ब्लीडिंग, 2 दिन की ब्लीडिंग, 1 घंटे की ब्लीडिंग होती है तो उनके अंदर कोई हार्मोन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या यूट्रस के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस वजह से जो ये साइकिल्स होती है डिले हो रही है लड़की की और पीरियड भी कम आ रहा है, खुल के पीरियड नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो 4-5 तारीख तक आपकी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में आपका जो 5 से और 7वें 8वें दिन, ये 3-4 दिन होते हैं ना, ये लड़की की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। जो हार्मोन निकलते हैं बॉडी के अंदर, लड़कियों की बॉडी के अंदर, ये हार्मोन इस दिन सबसे ज्यादा पीक पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब लड़की का जो अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 6-7-9 से, और ये रहता है 16वें दिन तक, 15वें 16वें दिन तक अंडे वाला टाइम रहता है। लड़की का जब भी अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है तो 72 घंटे पहले लड़की को फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। लड़की थकान सी महसूस रहेगी, नींद सबसे ज्यादा आएगी और वे अपने जो अंडरगारमेंट है उसके अंदर इस प्रकार से बार बार लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत पतला लिक्विड आएगा। इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको यूट्रस तक, बच्चादानी तक ले जाने के लिए इस लिक्विड का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। जब यहां पर लिक्विड अंदर जब आप स्पर्म डालते हो यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के यहाँ पर मुंह के अंदर, तो ये लिक्विड यहाँ पर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब ये लिक्विड के अंदर स्पर्म डल जाता है तो ये ट्रेवलिंग करके आराम से यूट्रस के अंदर चल जाता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी कंडीशन, वेजाइना का पीएच एसिड होता है और उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है ना, होता है ना, ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। बस इतना काम होता है। दो काम होते हैं,
एक तो स्पर्म को ट्रेवलिंग कराने का काम करता है, यूट्रस बच्चादानी के मुंह तक ले जाने का काम करता है। दूसरी कंडीशन, उसे पीएस से बचाता है। इतना काम होता है इस लिक्विड का। जब भी ये लिक्विड निकल रहा है उस टाइम आप अपने पार्टनर से मीटअप कर लेते हो तो लड़की 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। और ये निकलता है आपके जो पीरियड होता है ना उसके 11 से और 16 दिन के बीच में सबसे ज्यादा ये लिक्विड निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि आपने यदि मीटअप कर लिया तो आपकी बॉडी के अंदर अनेक सारे लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लड़की को थकान, हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी छाती भारी हो जाती है, नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ये सारे लक्षण लड़की की बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। यदि लड़की ने मीटअप नहीं किया तो ओवरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जब आपकी नेक्स्ट साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है तो ओवरी बाहर निकल जाता है। इतना काम होता है ये साइकिल्स के अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हार्मोन टेस्ट करते हैं हम, जो यूपीटी टेस्ट करते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं इस किट के द्वारा, तो ये जो किट होती है ना क्या डिटेक्ट करती है, कैसे पता चलेगा कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। उस हार्मोन का नाम होता है एचसीजी, बीटा एचसीजी। ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि आपने 20 तारीख को आपको कुछ लक्षण दिखाई दे, आप प्रेग्नेंट हो, और आपने तुरंत 21वें दिन ये टेस्ट कर लिया, तो ये टेस्ट के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, यानी लड़की प्रेग्नेंट नहीं है और आपको लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन होता है, एचसीजी, ये हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, 1 मंथ की प्रेगनेंसी, 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी, वैसे वैसे ये हार्मोन बढ़ता जाता है। आपको ये टेस्ट कब करना है, आपको वेट करना है। जैसे आपकी साइकिल्स नेक्स्ट मंथ को आने वाली थी, 28 तारीख को, 1 तारीख को आने वाली थी, तो आपको उसके 7 दिन बाद ये टेस्ट करना है। 7 दिन बाद आपको ये टेस्ट करना है। आपको क्या करना है कि आपको मॉर्निंग के अंदर जो आपका यूरिन होता है, मॉर्निंग वाला यूरिन, आपको 2 बूंदे लेनी है, उसकी 2-3 बूंदे, और जो ये किट है इस किट के इस होल के अंदर ये बूंदे आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको वेट करना है, 5-10 मिनट का तो वेट करना है। 5-10 मिनट वेट करने के बाद सबसे पहले जो ये कंट्रोल लाइन होती है ये आना स्टार्ट हो जाती है सबसे पहले, और धीरे धीरे जो सेकंड लाइन होती है, पिंक लाइन, ये दोनों लाइन आ जाती है। यदि दोनों लाइन लड़की के अंदर आ जाती है, किट के अंदर आ जाती है, तो लड़की 100% प्रेग्नेंट है। यदि उसके अंदर एक किट आती है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। और यदि उनमें से एक लाइन आ जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट की आ जाती है, कंट्रोल लाइन नहीं आती, तो समझ लो ये किट बेकार है। और यदि दोनों लाइन नहीं आती तो ये किट बेकार है, इसके अंदर जो पेपर है ये बेकार हो चुका है, जो हार्मोन डिटेक्ट नहीं कर रहा, या आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। तो आपको 1 मंथ वेट करके ही ये टेस्ट करना है, क्योंकि इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके सामने जो साइकिल्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अंडा है ना, ये आपका अंडा, ये आपका अंडा देखो, यहां से 1 तारीख को धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1 तारीख को धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। 7-8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, इसमें नहीं निकलता, इसमें अंडा फूटता नहीं है। उसके बाद में 7 दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां और 11वां दिन अंडा फूट जाता है, और ये 16 तक रहता है। 16 तक यदि आप मीटअप कर लेती हो तो आप प्रेग्नेंट हो जाती हो। यदि आप मीटअप नहीं करती हो, जो ये अंडा होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी नेक्स्ट साइकिल आ जाती है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। बस लड़की को पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यदि आप टेस्ट करती हो तो नेगेटिव रिपोर्ट आती है। यदि आपको जल्दी पता होना चाहिए मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकती हो, अल्ट्रासाउंड करा सकती हो और ट्रांसविजन सोनोग्राफी करा सकती हो। ये जांचें महंगी होती है, इसमें 1 मंथ के अंदर ही, 1 मंथ से पहले ही पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है नहीं है। तो ये टेस्ट, जो टेस्ट मैं बताई, जो कॉस्टली होता है, तो आपको तो 1 मंथ का वेट करना ही है। 1 मंथ वेट करने के बाद आप आराम से टेस्ट घर पर कर सकती हो। 70 या 80 रुपए की किट आएगी, उसमें आप ये टेस्ट सुबह उठ के मॉर्निंग के अंदर कर सकती हो। और ये जो किट है ना, इस किट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये किट सुबह ही यूज करनी है। जो आपका सुबह का यूरिन आता है ना, उसके अंदर एचसीजी हार्मोन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको ये किट सुबह ही यूज करनी है। आप ना दोपहर में ना शाम को यूज कर सकती हो, आपको सुबह ये टेस्ट करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।